यहाँ जो मैच चल रहा है बेमेतरा वर्सेस रायपुर। हमारे वाइट कलर की जर्सी में टीम रायपुर और पहला रेड लिया, पहले ही रेड में वाइट कलर की जर्सी और रायपुर को अंक मिल गए हैं। क्या बोनस का वो अंक मिला है? इसी मैच सितार शहर के खिलाड़ी आए गुणवाना वेक्टर्स और डिफेंस में भी भरोसा जताया दूसरे अंक के लिए। एक मरतबा लगा कि कैच छूट जाएगा, लेकिन अंत में उन्होंने वो हिम्मत जुटा के रखा कि मैं कैच को पूरा करूंगा मैदान के ऊपर, और दूसरा अंक बटोर लिया डिफेंस में उन्होंने 2-0 के मुकाबले पहले अंक की वो तलाश और हेलो, इस समय हमारे बीच मंच में छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के महासचिव आदरणीय बसंत शर्मा जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र जगत जी से बैच लगाकर सम्माननीय बसंत शर्मा सर, जो कि छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के महासचिव हैं, उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। मंच में हमारे बीच वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के कोषाध्यक्ष आदरणीय अवध रामचंद्राकर सर मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र जगत जी से सम्माननीय अवध चंद्राकर सर का बैच लगाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच वरिष्ठ कबड्डी खिलाड़ी आदरणीय उदल सिंह मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा राजेंद्र जगत जी से आदरणीय सीनियर खिलाड़ी उदल सिंह सर का बैच लगाकर स्वागत करेंगे। सम्माननीय बसंत शर्मा सर का मंच में स्वागत करने के लिए पुष्प गुच्छ भेंट करके आशीष मिश्रा जी से निवेदन कर रहा हूं, बसंत शर्मा जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। आप महासचिव हैं छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के। इतना बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन बिलासपुर में आपने दिया है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। आप देख सकते हैं सर, आज लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के मैदान में फ्लड लाइट दूधिया रोशनी से नहाया हुआ मैदान, दर्शकों की तादाद काफी ज्यादा। आशीष मिश्रा जी से कलेश्वर कश्यप सर का बैच लगाकर स्वागत करेंगे। सभी दर्शकों का श्री लक्ष्मी स्पोर्ट्स एवं जिला कबड्डी संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी खिलाड़ियों का स्वागत करें, जो कि छत्तीसगढ़ के दूर दूर से आए हुए हैं। आप लोगों के लिए आज यहां पर बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री के मैदान पर अपना शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इस प्रतियोगिता का समापन होगा, जिसमें फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए नगद और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। उप विजेता टीम को 71,000 रुपए नगद और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेंद्र जगत सर से, आप प्राचार्य हैं सभी, और साथ में आशीष मिश्रा जी से, राकेश भाई से, सभी सम्माननीय अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और आप लोगों के ही मार्गदर्शन से इतना शानदार यह टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित है। ओवर टू हमारे इस मैच की आंखों देखा हाल सुनाने वाले जो भाई है, बेहतरीन कमेंट्री करते हैं, समय समय पर आप लोगों को पूरा मैच का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। पीताम्बर जगत जी से मैं निवेदन करूंगा, मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे प्लीज। ओवर टू पीताम्बर जगत।
2 सात के मुकाबले इस समय हालांकि वो 5 अंक की बढ़त जरूर है, लेकिन सोमू नेताम का क्या खेत छूट गया है। मल्टी अंक मिल गया सोमू नेताम को, सोने पे सुहागा हो गया। 2 9 के मुकाबले और 7 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त पहले हाफ में, जहां से यूँ कहूँ तो 5 मिनट का लगभग समय गुजरा है। अकेले आया, कितने अंक का नुकसान हो रहा है। हम काले के कहत हूँ कि है बिलासपुर है, हम नाल न रहन तो पिक्चर देखे आज कबो कहूँ मिथुन के माँ कसम के डायलॉग के मैदान में भी देखे ले मिले थे। ये छत्तीसगढ़ के लिए लड़का ये सब, और जिन तरीके से 2 का डिफेंस है, अनुभव कितना काम करेगा खगेश नेताम का। अब क्या अनुभव काम कर गया, जिसके लिए वो जाना जाता है वही काम कर गया खगेश नेताम। 2 महत्वपूर्ण अंक बटोरा सुपर टेकल के बदौलत 5 अंक पर जा रहा है, उछाल लिया इस समय स्कोर में। 2 अंक का हुआ, जिस तरीके से टेकल हुआ, सुपर टेकल हुआ 5 9 के मुकाबले, अब 4 अंक की बढ़त रह गई। उसकी भरपाई किस तरीके से करेगा इस समय परशुराम वॉरियर्स बेमे तरक्की होती। जिनका डिफेंस अभी भी सुपर टेकल का मौका लगातार उधर से हिदायत वनडे कैप्टन की, इनका डिफेंस मैदान के ऊपर, जहां से नेताम का एक कैच जब 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर थे, दूसरी मर्तबा एक दिखाया जरूर। नेताम जी जाना जरूर चाह रहे थे, अपने आप को अंतिम में रोका। यहाँ से किसी तरीके से जल्दबाजी करना हमारे लिए खतरे की घंटी बज सकती है। अपने आप को खींच के रखा, समय है अभी भी हमारे पास, वापसी के दरवाजे खुले हुए हैं। 4 दरवाजे क्या 7 दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि दूसरे हाथ भी तो आएंगे अभी। और 5 9 के मुकाबले 4 ही अंक की बढ़त है, और यहीं से हमको ऑल आउट का जो खतरा मंडरा रहा है। जब तक नेताम जी मैदान के ऊपर है तब तक आत्मविश्वास भरा हुआ है। परशुराम वॉरियर्स सब में तरह का अंदर जाने की हिदायत इस समय हमारे छूट गया है। हमारे बहुत ही आदरणीय गुरुदेव परम आदरणीय श्री एसपी यादव सर मंच पर आए हुए हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत। और अब छत्तीसगढ़ को कबड्डी सिखाए ऐसे महानुभाव आज मंच पर मौजूद है। मंच सुशोभित हो रहा है सर आपके आगमन से। एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और अब मैं माइक्रोफोन सौंप रहा हूं पीताम्बर जगत जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार कमेंट्री इस प्रतियोगिता के दौरान आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। करता नहीं है। हालांकि वो कैच छूटा जरूर, और खिलाड़ी थोड़ी सी इंजोर्ड हुए, और इंजोर्ड होने के साथ नेताम जी रहा वो जो रणनीति चल रहा है मैदान के ऊपर और साफ बयां हो रहा है। डायरेक्ट के स्पेशलिस्ट रेडर है, 5 के डिफेंस है, और डिफेंस इसलिए कि एक तो पुनः साफ है। आपको अंदर जाने होंगे, अंदर जाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत और ऊर्जा का संचार मैदान के ऊपर करना होगा 5 के डिफेंस के ऊपर, इसलिए कि थोड़ी सी मैदान बड़ी हो जाती है। निजाम सीना आ दिया है, और निजाम जहाँ सीना आएगा अंग सुनिश्चित परशुराम बेमे तरह को हो गया। जैसे नेताम जी सामने गए रेडर का, वहां से रेडर को कोई स्किन नजर नहीं आया, अंक दे बैठा। 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, एक मर्तबा लग रहा था परशुराम वॉरियर्स बेमे तरह ऑल आउट खा जाएगी। लेकिन जैसे ही नेताम जी का रिवाइवल हुआ, नेताम जी का अनुभव काम कर गया। हालांकि सोमू नेताम का वो जादू चल रहा था, लेकिन सोमू नेताम के उस जादू पर पानी फेर के रखा दूसरे नेताम और खगेश नेताम ने। इसलिए और खगेश नेताम के बाद जितना अनुभव है वो पूरा अनुभव लगा के बैठेगा इस मैच में। और परशुराम वॉरियर्स के वो नेतृत्व भी कर रहे हैं, उनके ऊपर जो जवाबदारी भी है, यहाँ से बोनस देना पसंद कर रहे हैं। एक लोना लेने के साथ दबाव में धकेलने की जो प्रयास है, वो प्रयास यहाँ से सफल क्या हो जाएगा। और रेडर अकेले रह गए हैं, यहाँ से क्या सोमू नेताम को रिवाइवल के लिए जाएगा। अगला खिलाड़ी नेताम फिर एक बार सीना लाया। बोनस +1 पॉइंट का इशारा जरूर हुआ, इक्वल अंक का इशारा हुआ। नेताम बाहर जा रहा है हालांकि इस समय, और इसी बीच
3 पॉइंट। वो आसमानी उंगलियां उड़ गई है और आज इनके लिए भी इशारा हो गया है गोड़वाना विक्टर्स रायपुर को 3 पॉइंट 13-11 के मुकाबले 6 इन 3 आउट हुआ है, भरा हुआ मैदान। अब सोमू नेताम जहां से 2 ही अंक बढ़ाया था, लेकिन ऑल आउट मिलने से जो दबाव जाता है टीम के ऊपर, उस दबाव से निखरेगा कौन, और यहाँ से जो जितना निखार लाएगा इस मैदान के ऊपर, जो सुलझाएगा वही बाजी मार जाएगा इनके लिए। सुपर रेड चल गया है नेताम के द्वारा, 3 पॉइंट का इशारा हो गया। अब चल करके बढ़त पर चली गई इस रेड के बदौलत। इसीलिए कहते हैं कि कबड्डी का खेल और एक रेड में हमने हवा होते देखे हैं। और 13-14 के मुकाबले अभी 3 अंक की वो बढ़त साफ बया हो रही थी वहां से। यहाँ क्या दोनों टीम बराबर पर आ गई है। 14 अंक पर परशुराम वॉरियर्स बेमेतरा की वो टीम और साथ ही गोड़वाना विक्टर की वो टीम। नेताम सोमू नेताम का हो इस तरीके से अंदर जाना, एक अंक लिया, 15वें अंक सुनिश्चित किया। ऑफिशियल टाइम आउट। वन टेक्निकल पॉइंट के लिए इशारा हो गया और 15-15 के मुकाबले दोनों टीम बराबर पर है, लेकिन उनके मुख्य रेडर को सिटिंग ब्लॉक पर बैठा के रखना, अव्वल दर्जे को उस रेडर को सिटिंग ब्लॉक पर बैठा के रखना, उसी का तो फायदा ले रहा है इस समय परशु वॉरियर्स बेमेतरा की और टीम। 2 नंबर के जर्सी पर सुजीत यहाँ जहाँ 5 का डिफेंस है और राइट कॉर्नर पर फिर एक मरतबा क्या जाना सुनिश्चित किया, 1 अंक मिल गया। 16वें अंक पर इस समय 16-15 के मुकाबले विजय है और दूसरे दर्जे का वो रेडर बोनस के लिए अटेम्प्ट के लिए वो पैर जरूर डाला, क्या सुनिश्चित होगा, बोनस का अंक मिल गया। 16-16 के मुकाबले दोनों टीम बराबर पर है। 4 खिलाड़ी क्या दूसरे मर्तबा वो ऑल आउट के लिए धीरे धीरे धकेल रही यहाँ से। वो परशु वॉरियर्स की नेताम की क्या रणनीति मैदान के ऊपर इस समय बढ़ रहा है कि यहाँ से हमको सिंगल क्लिपिंग नहीं करेंगे आप लोग, इसी तरीके से आप क्लिपिंग नहीं कर सकते, अर्थात ताली नहीं बजा सकते। उधर से साहू जी का वो साफ निर्देश है खिलाड़ियों के लिए, जैसे कि कुछ अभी अमूमन गलतियाँ भी हुई थी जिसका वो टेक्निकल अंक एक हर्जाना भरना पड़ा, 1 अंक देना पड़ा और 1 अंक वो 24 कैरेट सोने का मूल्य है यहाँ पर। जिस तरीके से लाखों की इनाम की लगातार यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है, 1 लाख रुपए की वो प्रथम राशि और साथ ही वो चमचमाती ट्रॉफी। कौन सी टीम अपनी सरजमी पर उस ट्रॉफी को ले जाएगा, उसी का तो लड़ाई लड़ा जा रहा है। लेकिन लायन जंप देखने को मिल रहा है यहाँ से परशुराम बेमेतरा की ओर से। 17-16 के मुकाबले अभी भी 1 अंक की बढ़त, लेकिन बड़ी बढ़त में तब्दील न हो पाना। जिस तरीके से एक ऑल आउट लिया और उसी ऑल आउट लेने के साथ लगातार अंकों की भरपाई करते चले जाना, फिर एक मरतबा कवर की खिलाड़ी सीना हराया। और 18-16 अब 2 अंक की बढ़त है। यहाँ 2 खिलाड़ी है और 2 खिलाड़ी के पास वो मौके भी है सुपर टेकल का, साथ ही एक रिवाइवल की भी तो खास आवश्यकता है। 2 से बढ़कर क्या 3 होना चाहेंगे यहाँ से, उसके लिए वो पीड़ा कौन उठाएगा। लेकिन उधर क्या रणनीति होगा, उनके यहीं से वो टेकल के लिए जाना पसंद करेंगे या फिर रेड के जरिए वो ऑल आउट के लिए धकेलना पसंद करेंगे। फिर एक बार 9 नंबर की जैसी राइट के रेडर अंदर गए और अंदर जाने के साथ क्या बोनस के लिए उन्होंने पैर डाला और सुनिश्चित किया, 2 मुख्य निर्णायकों ने सुनिश्चित किया कि 18
17 के मुकाबले अभी भी 1 अंक की बढ़त। दूसरे खिलाड़ी के ऊपर छपाटा जरूर मारा, हाथ जरूर चलाया, लेकिन फायदा नहीं मिला। दूसरी मर्तबा वो प्रयास कर रहे हैं, सुपर टैकल का मौका, और सुपर टैकल का मौका भूल गया तो अंक की जो बढ़त है वो बढ़त चली जाएगी गुणवाना विक्टर के पास। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी मर्तबा क्या वो इंतजार भी हो रहा है। फिर एक बार, और जिस कॉर्नर, मुख्य कॉर्नर पर ही शफलिंग करने के साथ बोनस के लिए थोड़ी सी डांस देने के साथ तेजी से पैर चलाना, वहीं से फायदा मिल जा रहा है लगातार रेडर को। और इस मर्तबा थोड़ी सी आगे खेलना, बोनस पट्टी के आसपास इर्द गिर्द खेलना। डू और डाई का रेड, और रेडर को खास करके बिल्कुल पसंद नहीं है। और अंदर गए, अंत में आपा खोया। और क्या आसमानी इशारा हो जाएगा। 2+2 का इशारा हो गया साथियों, ऑल इन का इशारा हो गया गुणवाना विक्टर्स रायपुर के लिए। 22-17 के मुकाबले 5 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त के साथ छोर बदल रहा है। वो टीम है, टीम अपनी प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ कर। मैच रेफरी की आपके बाद ऑफिशियल को जानकारी हिदायत के साथ पहला रेड ले रहा है दूसरे हाफ में परशुराम वॉरियर्स 5 अंकियों बढ़त के साथ। सुजीत 2 नंबर की जर्सी, हालांकि थोड़े इंजोर्ड भी हुए, लेकिन कबड्डी के वो खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से उनके ऊपर जज्बा रहता है वो देखते ही मर रहा है। सुजीत ने जिस तरीके से सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको खाली हाथ ही वापस ले जाना बेहतर समझा, खास करने सुजीत ने। 5 अंक की जो बढ़त है उसको कितने समय तक बरकरार रखेगा, अपने पक्ष में रखेगा, ये भी तो देखने वाली बात है। 5 अंक की बढ़त, अगर बड़े टीमों के मुकाबले की बात कहूँ तो बहुत बड़ी बढ़त है। पहले हाफ का खेल जूम कर थोड़ा सा, 1.2 जूम कर थोड़ा सा और करें, एक और। इस समय हमारे बीच बहुत ही हमारे सम्माननीय परम आदरणीय श्री अनिल दास जी का मंच में आगमन हुआ है। पूर्व बीडीए अध्यक्ष, वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कबड्डी संघ के सभी पदाधिकारी सम्माननीय श्री अनिल दास जी पूर्व बीडीए अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। मंच में आपका हार्दिक स्वागत है सर। मैच तो हो जाएगा। मैं श्री राजेंद्र जागृत जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय अनिल दास सर का बैच लगाकर स्वागत करेंगे और पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय खिलाड़ी आदरणीय राजेंद्र जगत जी सम्माननीय अनिल दास जी का पुष्पगुच्छ से और बैच लगाकर स्वागत करेंगे। ओवर टू पीताम्बर जगत जी। परशुराम वॉरियर्स बेमेतरा, गुणवाना विक्टर्स रायपुर। 23 और 18 के मुकाबले इस समय लीड पर है परशुराम वॉरियर्स की टीम। मैदान 7 खिलाड़ियों से भरा हुआ। फुल हाउस मैदान के ऊपर सोमू नेताम है नंबर 1 की जर्सी के साथ, राइट रेडर है और फिंगर टच के लिए गए। एक खिलाड़ी लॉबी पे चले गए हैं जहां से डिफेंस से तो 1 अंक तो सुनिश्चित हुआ इस रेड पर। जैसे भी हो इस समय अंक की आवश्यकता है, हालांकि डिसीजन आया नहीं है और तब तक, और कहते हैं कि डिसीजन जब तक ना जाए निर्णायकों का, आप रेड की शुरुआत कर नहीं सकते। और इस 1 अंक के साथ अब 19 अंक पर गुणवाना विक्टर्स रायपुर की टीम, जहां डिफेंस इस समय संभाल रहा है अपना 7 खिलाड़ियों के साथ। फुल हाउस मैदान के अंदर परशुराम वॉरियर्स लीड के साथ है जरूर। राजेंद्र नंबर 1 की जर्सी के साथ, उन्होंने एक टच का अंक निकाला है अपने टीम के लिए और इस अंक के साथ बेमेतरा 24 अंक पर। दूसरी ओर रायपुर
गोंडवाना विक्टोरियस 19 पर है। नंबर 1 की जर्सी, क्या शोमू एक बार फिर मर्तबा वो रेड पे करिश्मा कर पाएंगे जहां से एक अंक की भरपाई? पीठ दिखाया, 2 खिलाड़ी आए और अंकों की गिनती लगाया जा रहा है, खिलाड़ियों की गिनती लगाया जा रहा है। मतलब यह है कि सुपर रेड का इशारा हो रहा है, 3 अंकों का इशारा, 3 अंकों के साथ ही इस रेड के सुपर रेड के साथ ही अब 22 पर गोंडवाना विक्टोरियस रायपुर की टीम अब 2 अंक की ही लीड रह गई है बेमेतरा के पास। नंबर 2 की जर्सी सुजीत है और पहले हाफ की खेल में थोड़ी सी अपने आप को मुश्किल में पा रहे थे, अंत में उन्होंने रिकवर किया और एक मर्तबा फिर से वो मैदान में उनकी वापसी हुई पहले ही हाफ के खेल में, और अब जाकर के रेड की कमान उनके कंधों के ऊपर है। ऑफिशियल टाइम आउट बुलाया गया है और 24 अंक पर लेना और उनसे सीखने का जो समय मिला है वो निश्चित रूप से वो उसको भुना रहे हैं। ऑफिशियल टाइम आउट के बाद एक मर्तबा फिर ये मैच अब आगे की ओर बढ़ रहा है, जहां रेड की कमान है शोमू के ऊपर। नंबर 1 की वो जर्सी टीम 2 अंकों से पिछड़ रही है, जबकि सामने के टीम में जिन्होंने सुपर टैकल की बदौलत शुरुआत में ही अपनी टीम को वापसी कराया, और वापसी कराया नहीं बल्कि दूसरी ओर गोंडवाना विक्टोरियस रायपुर के टीम को पहले ही हाफ में ऑल आउट का वो रास्ता भी वो समय देखने पे मजबूर किया। 2 अंकों की लीड के साथ इस समय बेमेतरा का ये रेडर सुजीत नंबर 2 की जर्सी के साथ, हालांकि कदकाठी वो मजबूत अन्य रेडरों की अपेक्षा है नहीं, लेकिन जिस तरह की चपलता है और चपलता के साथ साथ जिस तरह की उनकी सोच है, वो सोच ही उनको फायदा दे जाता है इस रेड पे। खास तौर से लेफ्ट रेडर है सामने, फुल हाउस मैदान, भरा हुआ मैदान 7 खिलाड़ियों से रायपुर का दिनेश निकल रहे हैं, सामने 4 का डिफेंस है, उनके लिए बोनस ऑफ है। और नंबर 11 की वो जर्सी लेफ्ट रेडर, जबकि टीम का वो राइट कॉर्नर है परसू वॉरियर्स बेमेतरा के लिए। टीम के पास 2 अंकों की लीड है, जल्दीबाजी कर नहीं रही है दोनों टीमें, डू और डाई का इंतजार कर रही थी टीम रायपुर गोंडवाना विक्टोरियस की टीम। वो समय आ गया है, क्या रेडर को वो टेकल कर जाएंगे या डू और डाई में रेडर अपने आप को सुरक्षित कर जाएगा, और समय रहते ही उनको टच के लिए जाना होगा। डिफेंस को थोड़ी सी हिलाने की कोशिश है, दोनों छोर से कॉर्नर को कवर पे 2 खिलाड़ी है, सी फॉर्मेशन में डिफेंस खेल रहा है, और थोड़ी सी अंदर जब भी आएगा अकेले आए और कॉर्नर से दोनों थाई का कैच, 2 अड़ाई में रेडर बाहर बेमेतरा के लिए, और उस टेकल की बदौलत अब 23 अंक पर 24 और 23 के मुकाबले 2 अड़ाई की मांग हो रही है, और लेकिन ऑफिशियली तौर पे कोई जानकारी आया नहीं है, तो 1 ही अंक की लीड है। कभी भी उसकी भरपाई की जा सकती है, कभी भी वो हवा हो सकता है, ऐसा नहीं है। कबड्डी के खेल में अभी तो 8.5 मिनट के आसपास का खेल आना बाकी है। 2 अड़ाई का रेड है, सुपर टैकल का मौका जरूर है, लेकिन यहां से ऑल आउट की भी नजदीक है टीम। 3 खिलाड़ी, काम हो गया, जो मौका मिला उसको भुना लिया दोनों हाथ से। सुपर टैकल के 2 अंक बटोरा और 24 से 26 पे पहुंचाया अपने आप को परशुराम वॉरियर्स के खिलाड़ी बेमेतरा के खिलाड़ियों ने। तो अंकों की लीड 1 थी, अब वो 3 हो चला है, जबकि 6 का डिफेंस, 6 खिलाड़ी है मैदान के ऊपर गोंडवाना विक्टोरियस रायपुर के लिए। नंबर 11 की जर्सी, रेड की कमान उनके कंधों के ऊपर, वो आए और भीमे साहब उन्होंने वॉक लाइन को पार किया, पूरा समय लिया रेड में और अपने आप को खाली खींचा, और इस समय की मांग के साथ भी कुछ रणनीतियां जो बनती है कबड्डी की कोर्ट पर, वो किस तरह से उसको अब चलाते हैं काफी मायने रखता है। और नंबर 9 की जर्सी रेड वो है इस समय रायपुर के लिए, 4 का डिफेंस है, मतलब कि रेडर को अंदर जाकर के, डीप जाकर के, गहराई में उतार करके वो टच के अंक बटोरने होंगे अगर रायपुर के रेडर को अंक बटोरना है तो, बशर्ते डिफेंस गलती ना करे बेमेतरा का। और बेमेतरा के सामने जबकि बोनस ऑन है, लेकिन जिस तरह के अंकों की लीड 3 है, थोड़ी सी अपने आप को डू और डाई की ओर आगे खींच रहे हैं, लेकिन अभी काफी कुछ समय बचा हुआ है, काफी समय बचा हुआ है। राजेंद्र अब पूरा समय
वो ले रहे हैं अपने रेड पर, वो लगातार निगाहें हैं घड़ी के ऊपर, और अब जाकर के वो वापस जाएंगे खाली मैदान के ऊपर। इधर लंबे कद के रेडर जाकर के पैर ही चलाया और डू डाई का जो इंतजार हो रहा है, क्या वो समय अब आ गया है। हूटर की आवाज रेडर को बिल्कुल ये सुकून देता नहीं, उनके लिए मुसीबत भरा रेड है यहां से, लेकिन जल्दीबाजी कर गया डिफेंस। डू और डाई में हमेशा आपको संभालने की जरूरत होती है, सब्स्टिट्यूशन की मांग है। गोंडवाना विक्टोरियस रायपुर की टीम के द्वारा उनके टीम कोच ने एक सब्स्टिट्यूट किया है खिलाड़ी को। समय गुजरता चला जा रहा है, अंकों की बढ़त इतनी है नहीं, लीड इतनी मजबूत है नहीं। डू और डाई करे, आशीष को बुलाया है, डू और डाई स्पेशलिस्ट है संभवतः, और उसको आजमाया जा रहा है। बोना साफ है सामने, 5 का डिफेंस, अंदर गए, एक खिलाड़ी को छकाया, लेकिन दो खिलाड़ी इकट्ठे आ गए उस टेकल में शामिल होने के लिए, और तब जाकर के उस टेकल को पूरा किया गया। 23 और 28 के मुकाबले अब यहां से अंकों के लीड को मजबूत कर रहा है भीमेश। नंबर 11 की जर्सी, लेफ्ट रेडर, 4 खिलाड़ी सामने, टीम के पास लीड है बेमेतरा परशुराम वॉरियर्स के पास, और वॉरियर्स बिल्कुल सूझबूझ के साथ। हालांकि परशुराम बहुत वो जल्दबाजी, वो उत्तेजित हो जाया करते थे, लेकिन उसके विपरीत इस समय परशुराम वॉरियर्स बेमेतरा के खिलाड़ी बिल्कुल शांत रूप से, बिल्कुल रणनीति जिस तरह से उन्होंने बना के रखी हुई है, बिल्कुल उसी तरह से इस समय उनकी खेलने की जो अंदाज है वो मैदान के ऊपर है। थोड़ी सी पैसिव फुटवर्क जरूर है, और क्या उसको वो पैसिव फुटवर्क को अंक रूप में तब्दील कर पाएंगे रायपुर के लिए। रायपुर पिछड़ रहा है अंक के मामले में, और इधर खगेश आए और दोनों भुजाओं के साथ सीने से सीने मिलाकर के आगोश में लिया, रेडर को मैट के ऊपर दबाया, टेकल को पूरा किया अपने मैदान के ऊपर परशुराम वॉरियर्स बेमेतरा के लिए। खगेश हालांकि वो अब रेड करते नहीं हैं, बहुत कम रेड पे वो अपना हाथ आजमाते हैं, लेकिन डिफेंस को और टीम को अंतिम 5 मिनट का इशारा हो रहा है ऑफिशियली तौर पे मैच रेफरी के द्वारा, और 3 खिलाड़ी, जबकि मैदान के ऊपर सुपर टैकल का मौका वो संभवतः डू और डाई पे ही मिल पाएगा। जिस तरह से अब यहां से खेल की गति को धीमे करने के साथ साथ अंकों को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है बेमेतरा के खिलाड़ियों के द्वारा। क्या ये डू और डाई का रेड है? अभी ये डू और डाई का रेड है, यहां से 2 अंक बटोरे जा सकते हैं, और दूसरी ओर और की ओर धकेले भी जा सकते हैं। दोनों रिजल्ट पॉसिबल था, अंत में रेडर डू और डाई में सुरक्षित हुए, और जहां 2 अंक बटोरने की संभावना थी वो भी अब खारिज हो गया है रायपुर के लिए। 2 ही खिलाड़ी है, जहां एक खिलाड़ी इस समय रेड की कमान के साथ बोनस देना पसंद कर रही है टीम बेमेतरा परशुराम वॉरियर्स, लेकिन उनको भी पता है कि यहां से बोनस का अंगूठे के वो इशारा, धमक का वो इशारा दोनों छोर से मैच के इस ऑफिशियली तौर पर निर्णय के द्वारा अंतिम 4 मिनट का खेल अभी भी आना बाकी है। हेलो फोर्ते जी, 1 मिनट। अंतिम पुनः सुन ले। खैरागढ़ योद्धा वर्सेस देवरानी रॉयल्स बड़ौदा बाजार के लिए तृतीय पुकार। दोनों ही टीमें तैयारी पूर्ण कर ले अपनी। दोनों ही टीम के लिए द्वितीय पुकार। की टीम सफल हो जाती है तो वहां से बराबरी के आसपास का मैच होगा, और काफी कुछ इस रेडर के ऊपर निर्भर करेगा किस तरह की उनकी रेड होती है आने वाले समय में, किस तरह की वो रेड पे चल पाते हैं। रायपुर के लिए बोनस के लिए एक मर्तबा पैर डाला, और बोनस प्लस टच का अंक स्वीकारा है, तो 2 अंक बोनस के साथ एक टच का अंक, 24 से बढ़कर 26। वॉक लाइन को पार किया रेडर ने, और क्रॉस क्रीज, और जो चैलेंज क्रीज भी एक तरह से रेडर के लिए, उसको अगर वो पार ना कर पाए तो स्वतः उनको आउट हो जाते हैं। उस लाइन को, तो लकीर को तो उन्होंने पार कर लिया है, लेकिन उसके बाहर से ही अपने रेड को जारी रखा है। उनकी निगाहें लगातार उन घड़ियों पर है, जहां तक वो 30 सेकेंड रेडर के लिए वो लगातार उन निगाहें उनके ऊपर बना के रखे हुए हैं, पूरा समय ले रहे हैं। अंतिम 3 मिनट का खेल यहां से अब रह गया है इन दोनों टीमों के पास, लेकिन उसमें खास तौर से रायपुर के लिए यह अंतिम 3 मिनट का खेल, जिस तरह से वो
वो अगर बढ़िया तरीके से अगर वो खेल जाते हैं तो निश्चित रूप से अंकों का अंतराल कम होगा और यहां से 1 अंक की भरपाई कर लिया तो अब अंकों का जो लीड रह गया है वो 7। यहां से परशुराम वॉरियर्स अगर ये मान के चल रहे हो कि आप वापसी नहीं कर सकता गोंडवाना विक्टोरियस रायपुर के टीम, तो उनकी गलती है। 1-1 अंक को बोनस से देना पसंद कर रहे हैं। अगर डिफेंस से भी अंक लीक हो जाती है टीम के बेमेतरा के, तो बेमेतरा भी अपने आप को मुश्किल में पाएगा। बेमेतरा लीड पर जरूर है लेकिन अंकों का लीड 7 है। बोनस के साथ अगर टच का अंक सुनिश्चित कर जाते हैं सोमो, अंतिम 2 मिनट का इशारा, लेकिन जितनी जल्दी बोनस कर रहे हैं उसका भी फायदा मिल रहा है। अब तो 28 अंक पर 27 से 28वें अंक पर डुआडाई का रेड है। यहां डिफेंस के पास मौका, बहुत बढ़िया समय है 1 अंक और कम करने का उस लीड में। समय का इंतजार और रेडर हालांकि पूरा समय लेंगे, उनको भी समय गुजारने की हिदायत होगी। कवर के ऊपर हाथ फेरना और जिस तरह के हाव भाव है रेडर के, हमारे बीच हमारी बहुत ही सम्माननीय परम आदरणीय डॉक्टर श्रीमती अर्चना मिश्रा मैडम का मंच में आगमन हुआ है। आप डिप्टी कमिश्नर हैं बिलासपुर संभाग की। वेलकम मैडम, आपका इस कबड्डी प्रीमियर लीग संघ के द्वारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेंद्र जगत जी से, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, मैडम को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। और ओंकार जायसवाल जी से मैं निवेदन करूंगा, मैडम को मंच में सम्मानित करेंगे। ओंकार जायसवाल जी, बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है। ओवर टू राजकुमार राज जी। 29 और 35 के मुकाबले बिल्कुल सेकेंडों का खेल हो चला है। मतलब कि यह है कि बेमेतरा को इंतजार है उस लंबे विजिल के साथ और 6 अंक की लीड है उनके पास। तो पूरी टीम अगर ऑल आउट हो जाए, इकट्ठे ऑल आउट हो जाए, तब जीत की संभावना बरकरार रखी हुई है गोंडवाना विक्टोरियस रायपुर। अन्यथा अपने आप को बिल्कुल जीत के दरवाजे पे पा रही है परशुराम वॉरियर्स बेमेतरा की टीम। फुल हाउस मैदान, 1 अंक बोनस का। आदिल मैडम से निवेदन है, डॉक्टर श्रीमती अर्चना मिश्रा मैडम को बैज लगाकर स्वागत करने के लिए और पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए मैं प्राचार्य राजेंद्र जगत जी से निवेदन कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाएं। डिप्टी कमिश्नर मैडम बिलासपुर संभाग इस समय मंच में हमारे बीच मौजूद है। साथ में हमारे बहुत ही आदरणीय अनिल टाह जी, पूर्व बीडी अध्यक्ष, मंच पर मौजूद हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं समाप्त हो चुका है और मैं बहुत ही सादर निवेदन कर रहा हूँ परम आदरणीय अनिल टाह सर से कि इस प्रतियोगिता